हमारे भारत में कई संत हैं। उन्हीं संतों में से एक संत है रसखान जी। उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। भगवान माखन रोटी खा रहे हैं और काग जो है उनके हाथों से माखन रोटी छीनता है और वो लेकर के उड़ने लगता है। और वो उड़ रहा है, तभी भगवान जो है उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। भगवान चाहते तो उसी क्षण, एक सेकंड नहीं लगता, वो कौवे को पकड़ लेते, लेकिन भगवान प्रेम में उसके पीछे भाग रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब कौवा पलट कर देखता है कि भगवान तो एक रोटी के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, ये कैसे भगवान है। लेकिन जब कौवा हार जाता है, फिर वो उसे लगता है कि भगवान के हाथों में सुदर्शन है, फिर चला नहीं रहे हैं, सिर्फ हमारे पीछे आ रहे हैं। उसे लगता है भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। वह काग जो है भगवान के करीब आता है और उनके चरणों में अपना शीश झुका देता है और कहता है कि हे नाथ, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, मुझे क्षमा करना। और मेरा तो स्वभाव है, अपने खाने के लिए मैं बस इस रोटी को लेकर के, इस रोटी के निवाले को लेकर के, एक टुकड़े को लेकर के मैं भाग चला था। मगर उस कौवे की बातों में इतनी विनम्रता है, वो सिर झुकाकर कहता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके निवाले को लेकर चल दिया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं। वह अपने भक्तों की पुकार को एक पल में सुन लेते हैं। उस काग की करुणामयी बातें सुनकर भगवान का हृदय गदगद हो गया और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे काग, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत चालाक हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तप करते हैं, जप करते हैं, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद वो मेरे दर्शन कर पाते हैं। लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चंचलपन मुझे अति प्रसन्न आया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम आज से अमर हो। कौवा कहता है भगवान, मुझे अगर आप अमर कर दिए तो मुझे ये भी वरदान दे दीजिए कि मैं आपकी कथा सुनाऊं और आपकी कथा के द्वारा इस जगत का कल्याण हो। भगवान तथास्तु कहते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। वही आगे चलकर काग घुसंडी बनते हैं, जो आज भी पर्वत पर बैठकर कथा सुनाते हैं। 7 चिरंजीवों में से एक चिरंजीवी वो भी हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए करोड़ों जप तप की आवश्यकता नहीं, हमें विनम्रता चाहिए। भगवान के द्वार पर माथा टेकने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि महान बन जाते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो करिए।